एक नार्सिसिस्ट औरत को इश्क नहीं चाहिए होता, क्योंकि इश्क में बराबरी होती है और वो बराबरी से डरती है। उसे चाहिए एक शतरंज जहां हर रिश्ता एक चाल हो और हर इंसान सिर्फ एक मोहरा। धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। वो ऐसा मोहरा तलाशती है जो उसके इशारों पर हिले, उसकी हर बात में हाँ मिलाए और खुद को बादशाह भी समझे, क्योंकि जब तुम खुद को बादशाह समझते हो तभी वो तसल्ली से रानी बन पाती है। लेकिन हकीकत ये है, उसकी मोहब्बत सिर्फ एक खेल है जिसमें हार हमेशा तुम्हारी ही होगी। वो सिर्फ उसी को पास आने देती है जो दूसरों की नजरों से खुद को देखता हो, जिसकी पहचान लोगों की पसंद नापसंद से बंधी हो। ऐसा मर्द जो तारीफ में जीता हो और खामोशी से डरता हो, क्योंकि ऐसा मर्द आसान होता है काबू में लाना। लेकिन वो कभी उस मर्द को हाथ नहीं लगाएगी जो उसे आईना दिखा दे, जो उसके हुस्न से बेअसर रहे, जिसके लिए उसकी अटेंशन कोई इनाम नहीं, बस एक डिस्ट्रैक्शन हो। ऐसा मर्द उसकी दुनिया को हिला देता है, क्योंकि वो जानती है वो मर्द उसे देख नहीं रहा, उसे पढ़ रहा है। और नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डर उसी नजर से लगता है जो आर पार देखती है, वो बेचती है। एक खूबसूरत धोखा, एक इल्यूजन, और सिर्फ वही मर्द उस धोखे को हकीकत समझ बैठता है, जो खुद से कटा हुआ हो, जो अपनी ही रूह से अनजान हो। यहीं से उसकी बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि जब कोई औरत तुम्हें वो दिखाए जो तुम खुद में नहीं देख पाते, तब तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम एडिक्शन का शिकार होते हो। एक नार्सिसिस्ट औरत के पास होता है एक रडार। वो भीड़ में भी सूंघ लेती है कौन सा मर्द अंदर से खोखला है, कौन सा बस बाहर से स्ट्रांग दिखता है, और फिर वो उसी पर अपना खेल शुरू करती है, क्योंकि एक खाली आदमी को भरने के लिए बस एक इल्यूजन ही तो चाहिए होता है। वो देखती है कौन बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा है, कौन अपनी नजर उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहा। वो नोट करती है कौन उसकी एक मुस्कुराहट में अपनी सारी वर्थ ढूंढ रहा है। वो पहचान जाती है कौन ऐसा है जो सिर्फ उसके देख लेने भर से रात भर करवटें बदलता है, क्योंकि जिस दिन तुम उसकी नजर से नजर मिलते हो, उस दिन से तुम उसके खेल का हिस्सा बन जाते हो। और याद रखना, जो खेल नार्सिसिस्ट शुरू करती है उसका एंड तुम नहीं लिखते। और नार्सिसिस्ट औरत इस कमजोरी को सूंघ लेती है। वो ये भी जानती है इस मर्द को जीतने के लिए एफर्ट नहीं, बस कंफ्यूजन चाहिए। इसलिए वो कभी क्लैरिटी नहीं देती, कभी मोहब्बत दिखाएगी, कभी बर्फ सी ठंडी हो जाएगी, कभी रात भर बात करेगी और अगले दिन अजनबी बन जाएगी, क्योंकि जिस दिन वो समझ में आ गई उस दिन उसका जादू टूट जाएगा। एक कमजोर मर्द को सबसे ज्यादा तड़प एक कंसिस्टेंट प्यार की होती है, और वही चीज वो उसे कभी नहीं देती। वो उसका इमोशनल ग्राफ पढ़ती है, कब आवाज कांपती है, कब टाइपिंग बार बार रुकती है, कब ओके के पीछे छुपा होता है नॉट ओके। वो देखती नहीं, महसूस करती है कहां से वो टूटने लगा है, और फिर वही वॉर करती है। वो उस इमोशनल ग्राफ का ब्लूप्रिंट बना लेती है, कहाँ गिल्ट देना है, कहाँ ईगो ट्रिगर करना है, और कहाँ एक पुरानी तस्वीर से उसका दिल हिलाना है। कमजोर मर्द ऐसे टेस्ट में नहीं टिकते, वो टूटते हैं और फिर खुद को ही कसूरवार मानने लगते हैं। अब वो मर्द उसे समझ नहीं रहा, खुद को उसके लायक बनाने में लगा है। यहीं से कंट्रोल छिनता है। अब वो ना लड़ सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ मांग सकता है, क्योंकि हर बार एक ही डर, अगर मैंने कुछ ज्यादा कहा तो वो चली ना जाए। अब वो मर्द उसका फैन बन चुका है, और वो औरत उसे इंसान नहीं, एक पपेट की तरह ट्रीट करती है। कब उसकी आइडेंटिटी मिट गई, कब मर्दानगी एडजस्टेबिलिटी बन गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। इसीलिए नार्सिसिस्ट औरत कभी उस मर्द को नहीं चुनती जो उसे मिरर दिखा दे, क्योंकि उसे पार्टनर नहीं चाहिए, उसे एक खिलौना चाहिए जो टूट भी जाए तो भी आवाज न निकले। नार्सिसिस्ट औरत कंट्रोल चाहती है, और कंट्रोल वहीं मिलता है जहां आइडेंटिटी नहीं होती। यही वजह से वो हर अजीब डिमांड मानता है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल
या उसकी टाइम और एनर्जी से जुड़ी हो, वो ना नहीं कह पाता क्योंकि उसे खोने से ज्यादा खुद को खोने से डरता है। वो डर में जीता है कि अगर मैंने लिमिट सेट की तो शायद वो मुझे सेल्फिश समझे या छोड़ दे। और नार्सिसिस्ट यही लूपहोल ढूंढती है। उसे पता है इस आदमी को गिल्ट जल्दी फील होता है, इसलिए इसे मैनिपुलेट करना बस एक खेल है। उसे चाहिए बस थोड़ी सी कला। कभी रो देगी, कभी बचपन के जख्म सुना देगी, कभी कहेगी तुम भी वैसे ही हो जैसे सब थे। और कमजोर मर्द उस गिल्ट में अपनी आखिरी बाउंड्री भी तोड़ देगा। वो अनकंफर्टेबल होते हुए भी कहता है ठीक है, थका होता है, फिर भी टाइम देता है। डिसरिस्पेक्ट फील करता है मगर चुपचाप सहता है क्योंकि उसे लगता है शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। और यही तो नार्सिसिस्ट चाहती है, एक ऐसा इंसान जो खुद पे शक करे, उस पे नहीं। अब उसका हर टॉक्सिक बिहेवियर इग्नोर करना, दूसरों से तुलनाएं करना, डबल स्टैंडर्ड्स, सब नॉर्मल लगने लगता है क्योंकि मर्द की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आता। अब नार्सिसिस्ट को खुली छूट मिल चुकी है। वो बाउंड्रीज टेस्ट नहीं कर रही, वो उन्हें रिप्रोग्राम कर रही होती है। अब वो बिन झिझक कंट्रोल करती है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या पहनना है, कौन सा इमोशन दिखाना है, सब कुछ। कमजोर मर्द की लॉयल्टी अब स्लेवरी बन चुकी होती है। उसे लगता है ये सब नॉर्मल है, मगर हकीकत में वो नॉर्मल नहीं कर रहा। वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ रहा है। वो अपने प्रिंसिपल्स को बेंड करता है, अपनी प्रायोरिटीज को नीचे करता है और अपने इमोशंस को म्यूट कर देता है। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो लड़की खुश रहे, पर उसे ये समझ नहीं आता नार्सिसिस्ट औरत को खुशी नहीं चाहिए, उसे पावर चाहिए। और पावर वही मिलती है जहां सामने वाला अपना वजूद खुद मिटा दे। और फिर वही मर्द टॉक्सिक रिश्ते में भी खुद को ही विलन मान लेता है। अब अगर उसे डिसरेस्पेक्ट मिले तो भी माफी वही मांगता है, धोखा खाए तो भी सेकंड चांस वही देता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक प्रोग्रामिंग होती है, कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं खो सकता। और यही नार्सिसिस्ट का गेम पूरा हो जाता है। अब नार्सिसिस्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इमोशनल बटन दबाने हैं और मर्द खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ेगा। उसे पता है जेलसी एक तेज हथियार है, इसलिए वो जानबूझकर किसी और मर्द की तारीफ करेगी, कभी कहेगी काश तुम भी उसकी तरह होते। अब कमजोर मर्द का माइंड हाईजैक हो चुका है। वो कंपेयर करेगा, ओवरथिंक करेगा, इनसिक्योर होगा। अब कमजोर मर्द खुद से सवाल नहीं करता, वो माफी मांगता है, खुद को जस्टिफाई करता है और अपने ही सोच पर शक करता है। और नार्सिसिस्ट के लिए यही सबसे सैटिस्फाइंग स्टेज होती है, जहां वो कुछ भी बोले और मर्द हर बार रिएक्ट करे। अब वो मर्द एक रिएक्शन मशीन बन चुका होता है। उसका मूड अब उसके हाथ में नहीं, उस लड़की के बिहेवियर से चलता है। अब उसकी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ भी उसी के हाथ में होती है। आसान भाषा में कहा जाए तो नार्सिसिस्ट औरत को साथी नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक स्टेज। और उस स्टेज पर उसे मर्द नहीं, ऑडियंस चाहिए। वो नहीं चाहती कोई ऐसा जो उसके बराबर खड़ा हो, उसे आईना दिखा सके। और ये भी सच है, वो लड़की उसको अपने लवर की तरह नहीं मानती, वो उसे एंटरटेनर, फिक्सर, हीला या फिर सिर्फ एक फॉलोअर समझती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट की पूरी साइकोलॉजी इसी पर टिकी होती है और इसी में उसका मजा है। उसे पता है चाहे वो इंसल्ट करे, चीट करे, गायब हो जाए या ड्रामा रचे, वो आदमी फिर भी वहीं रहेगा। यही इमोशनल गारंटी नार्सिसिस्ट की असली एडिक्शन है। अब नार्सिसिस्ट को फर्क नहीं पड़ता कि उस मर्द में कितनी मोहब्बत है, कितनी लॉयल्टी है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल गूंजे, उसने मुझे क्यों चुना, तो ये मत समझना कि तुम में कोई खास बात थी जो औरों में नहीं थी, बल्कि ये समझना कि तुम में एक ऐसी कमी थी जिसे नार्सिसिस्ट ने सूंघ लिया और अब तुम उसके क्लाइंट हो। इसलिए अगर तुम्हें ऐसे पैटर्न्स दिखें
तो वहां से दूर मत हटो, बल्कि वहां से भागो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम उसके इल्यूजन में रहना चाहते हो या अपनी रियलिटी में जागना। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अगले भाग में हम जानेंगे कैसे नार्सिसिस्ट लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कैसे निकाले। और अगर तुम अपनी लाइफ में कामयाबी चाहते हो तो राइट वाला वीडियो तुम्हारे लिए है।